नमस्कार, मैं राजकिशन आज की आपकी इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने अलंकारों पर चर्चा की थी। हमने अब तक पढ़ा कि अलंकार के कुल कितने प्रकार हैं। तो हमने अब तक जो पढ़ा था उसमें अलंकारों के 3 प्रकार पढ़े थे। पहला प्रकार जो पढ़ा था शब्दालंकार था, दूसरा अर्थालंकार था और तीसरा उभयालंकार था। इस तीनों प्रकारों को हमने थोड़ा समझा था कि जिसके शब्द में अलंकार होता है वे शब्दालंकार होता है, जिसके अर्थ में अलंकार होता है वे अर्थालंकार होता है, और जो दोनों अलंकार हो, जिसमें शब्द भी हो अर्थ में भी अलंकार हो, वो उभयालंकार के अंतर्गत आते हैं। हमने पढ़ा था कि जो शब्दालंकार है उस अलंकार में अगर हम शब्द को बदल दें तो अलंकार का प्रभाव है जो नष्ट हो जाता है। वैसे ही अर्थालंकार में है जो शब्द को बदलने से उसका प्रभाव नष्ट नहीं होता है, वो अर्थ पर निर्भर करता है अलंकार कौन सा है। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में 2 प्रमुख अलंकारों को समझा था, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। दोनों मिलते जुलते अलंकार हैं। दोनों में हमने अंतर देखा था कि जिसमें वर्णों की आवर्ती होती है, एक वर्ण एक से अधिक बार अगर आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार है, और एक शब्द अगर एक से अधिक बार आवृत हो रहा है और प्रत्येक बार अगर उसका अर्थ बदल रहा है तो इसका मतलब वो यमक अलंकार है। अनुप्रास के भी कुछ भेद पड़े थे, चेकानुप्रास, वत्यानुप्रास, श्रुति अनुप्रास, अंत्यानुप्रास, लौटानुप्रास। यमक में हमने समझा था। एक बात पिछली क्लास में मैंने आपको बताना भूल गया, एक बार फिर से समझ लो इस यमक अलंकार को, कि जैसे अगर इसमें शब्द पूरा आवृत नहीं हो रहा है और शब्द का कुछ अंश भी अगर किसी शब्द में आ रहा है और उसका अर्थ अगर बदल रहा है तो फिर भी यमक अलंकार होगा। ये बात ध्यान रखना। आज हम एक तीसरा महत्वपूर्ण जो अलंकार जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो अलंकार है, देखिए, उपमा अलंकार। क्या है? उपमा अलंकार। इसको हम उपमा अलंकार में क्या होता है उसको समझेंगे। सबसे पहले ये जो उपमा अलंकार है ये अलंकारों में सबसे आधारभूत अलंकार है। जब अलंकारों का प्रयोग करना प्रारंभ किया था उस समय जो सर्वाधिक जो अलंकार महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग में लिया गया था वो था उपमा, क्योंकि अलंकार का मतलब है सजाना, सुशोभित करना, उसको और आभूषण पहनाना। तो वैसे ही उपमा ही सबसे पहले एक ऐसा अलंकार था जो इस अलंकार की परिभाषा को है जो परिपूर्ण करता था। क्योंकि हम जब भी कभी भी काव्य में किसी को काव्य के लाइन को अगर सजाते थे तो हम उसमें क्या देते थे? उपमा देते थे। इसलिए इस उपमा अलंकार को है जो आधारभूत अलंकार कहा जाता है। इस उपमा अलंकार को आधारभूत अलंकार कहा जाता है। अब देखिए, उपमा का अर्थ क्या हुआ? तुलना। उपमा में हम क्या करते हैं? उससे उसकी तुलना करते हैं कि जैसे हम किसी को किसी की उपमा दे रहे हैं, अर्थात उससे हम उसके तुलना बता रहे हैं, उससे हम उसके समान बता रहे हैं। तो जब हम कभी भी किसी काव्य में जब किसी व्यक्ति, कोई वस्तु या कोई पदार्थ को किसी दूसरे व्यक्ति, उसके समान धर्म वाले किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ से तुलना करे, उसके समान बताए या उसके जैसी उसको बताए या उसकी उपमा उसको दिया जाए, तब उसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। जैसे मैंने कहा कि मुख चांद सा या चांद जैसा क्या है? सुंदर है। अब देखो, मुख, इसको मैंने इसकी तुलना किससे की है? इसकी उपमा किसको दी है? मुख को चांद के जैसा ये क्या है? सुंदर है। यानी कि मैंने मुख की तुलना चांद से की है, क्योंकि इन दोनों में एक समान धर्म मैंने देखा कि ये दोनों कैसे हैं? सुंदर है। यानी मुख की उपमा मैंने मुख को चांद की उपमा दी है। इसका मतलब इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। देखिए, उसके कुछ वाचक शब्द है। वाचक शब्द वे होते हैं जिसको पहचान शब्द हम कह सकते हैं। अगर ये वाचक शब्दों का प्रयोग होता है उस पंक्ति में, उस काव्य में, तो हम उन वाचक शब्दों को देख करके पहचान सकते हैं कि उस काव्य में या उस वाक्य में या उस पंक्ति में कौन सा अलंकार है।
तो देखिए उपमा के भी कुछ ऐसे पहचान के कुछ शब्द है, अगर कहीं पर सम आ जाए, कहीं सा आ जाए, कहीं जैसा आ जाए या फिर कहीं समान आ जाए, तो इसका मतलब इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ये इसके पहचान के शब्द हैं। जब ये वाचक शब्दों का प्रयोग अगर किसी पंक्ति में या किसी काव्य में हो रहा है तो इसका मतलब उसमें उपमा अलंकार है, ये उसकी पहचान है। हमेशा जब ऐसे शब्दों को देखेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि उक्त पंक्ति में उपमा अलंकार ही है। देखिए उपमा अलंकार के कुछ है जो अंग बताए गए हैं कि ये इनके अंग होते हैं, इससे हम इसको और आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो उपमा के अंग कितने होते हैं? उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के कुल 4 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 4 अंक। कौन कौन से होते हैं आइए समझते हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द, और अंतिम जो चौथा उपमा का अंग है वो है साधारण धर्म। वो कौन सा है? साधारण धर्म। ये उपमा के 4 अंग माने गए हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग है। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा साधारण धर्म। अब देखो उपमेय क्या है? उपमेय किसको कहते हैं? जिसकी तुलना की गई है। जिसकी क्या की गई है? तुलना की गई है, वो क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। उपमान जिससे तुलना की गई है, जिस वस्तु को उसके समान बताया गया है वो उसका क्या होगा? उपमान होगा। जिससे तुलना की गई है वो क्या कहलाएगा? उसका उपमान कहलाएगा। वाचक शब्द मैंने अभी पहले भी इसकी चर्चा की थी। वाचक शब्द कुछ ऐसे शब्द जो उसकी पहचान बताते हैं, क्या है उसमें समानता है, जैसा है वो, जो उसकी क्या, जैसे वाचक शब्द समानता बताना, समानता बतलाने वाले। और साधारण धर्म, दोनों में क्या विशेषता है, कौन सी ऐसी बात है जिससे उनकी तुलना की गई है? तो दोनों की साधारण धर्म की बात करते हैं। धर्म से मतलब विशेषता। अब देखिए इन 4 अंगों पर उपमेय, उपमान और वाचक शब्द और जो साधारण धर्म है, इन 4 अंगों से है जो उपमा अलंकार को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि ये 4 अंग होने पर ही उपमा कहलाएगा या इन 4 अंगों में से कोई एक अंग विलुप्त हो जाए तो भी उपमा होगा या नहीं होगा, वो हम आगे थोड़ा और समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से समझते हैं इसको कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। उपमेय जिससे हम तुलना करते हैं, उपमान जिससे तुलना की गई है, और वाचक शब्द समानता बतलाने वाले वे शब्द या फिर उनकी तुलना करने वाले वे शब्द जो उनमें प्रयोग किए गए हैं। और साधारण धर्म ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से उनकी तुलना की गई है, दोनों में ऐसी कौन सा समानता है, दोनों की ऐसी क्या विशेषता है जिसकी वजह से इनकी तुलना की गई है। तो देखिए एक उदाहरण मैंने जैसे पहले प्रारंभ में लिखा था कि उपमा अलंकार को समझने के लिए उसका उदाहरण है कि मुख चांद जैसा क्या है? सुंदर है। तो देखिए इन 4 अंगों को इसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इनमें 4 अंग है या नहीं है। उपमेय जिसकी तुलना की गई है, तो उक्त पंक्ति में देखो ढूंढो कि मुख चांद जैसा सुंदर है, तो किसकी तुलना की गई है इसमें? मुख की। गुड, किसकी तुलना की गई है? मुख की। यानी ये मुख क्या हो गया? इसका उपमान हो गया, सॉरी उपमेय हो गया। मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। मुख इसका उपमेय हो गया। अब देखो उपमान इसमें से कौन सा है? जिससे तुलना की गई है। मुख की तुलना किससे की गई है भाई? चांद से की गई है। तो इसका मतलब चांद जो है वो क्या है? उपमान हो गया। चांद जो है वो क्या बन गया? उपमान बन गया। अब वाचक शब्द समानता क्या बता रहे हैं? जैसा इसमें शब्द आया, मुख चांद जैसा सुंदर है, तो वाचक शब्द क्या है भाई? जैसा है। तो ये जैसा या सम या समान ये शब्द अगर आते हैं तो ये इसके क्या कहलाएंगे? वाचक शब्द कहलाएंगे। और इसमें साधारण धर्म, दोनों की ऐसी क्या मुख्य बात है जिससे इसकी तुलना की गई है? चांद और मुख में ऐसी क्या समानता है जिससे इसकी तुलना की गई है? तो चांद और मुख दोनों एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है? सुंदर है। तो साधारण धर्म इसमें क्या हो गया? सुंदर हो गया।
अब हम समझ गए कि उपमा अलंकार के चार जो अंग हैं, उन अंगों के आधार पर उपमा की पहचान की जा सकती है। ये चारों अंग होंगे तभी इस उपमा को हम समझेंगे। अब देखिए, इस आधार पर, इन अंगों के आधार पर ही उपमा के कुछ भेद किए गए हैं। उपमा के कुछ है जो अंग बताए, अंगों के आधार पर कुछ विभेद किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आइए जानते हैं कि उपमा के भेद कौन कौन से हैं। अभी मैंने फिर से ये उदाहरण लिखना पड़ेगा मुझे कि मुख चांद जैसा सुंदर है, तो वो उपमा अलंकार होगा। इससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि उपमा के भेद है। उपमा के भेद, उपमा अलंकार के कुल है जो 3 भेद किए गए। कितने भेद किए गए हैं? 3। पहला पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा, दूसरा लुप्त उपमा, और तीसरा है जो मालो उपमा। तीसरा भेद कौन सा है भाई? मालो उपमा। अब देखिए, मैंने पहले आपको बतलाया कि उपमा के अंग कितने हैं? 4। कौन कौन से थे? उपमेय, पहला, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द, और अंतिम जो था वो था साधारण धर्म। साधारण धर्म, ये 4 है जो उपमा के क्या पढ़े थे हमने? अंग। अब देखो, इन अंगों के आधार पर ही हम इसे निर्धारण करेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा का कौन सा भाग है। तो पहला है पूर्ण उपमा, अर्थात पूर्ण रूप से उपमा है, यानी कि चारों अंग मौजूद है। अगर उस वाक्य में चारों अंग उपस्थित है, चारों अंग हो, तो कौन सा अलंकार होगा? पूर्ण उपमा। जैसे मैंने अभी उदाहरण लिखा था कि मुख चांद सा क्या है? सुंदर है। अर्थात मुख चांद सा क्या है? सुंदर है। तो मुख उपमेय भी था, चांद उपमान भी था, सा वाचक शब्द भी है, और सुंदर साधारण धर्म भी है। यानी उपमा की चारों अंग मौजूद है। इसका मतलब ये कौन सा उपमा का भेद हुआ? पूर्ण उपमा। ये उपमा का कौन सा भेद कहलाएगा? पूर्ण उपमा। अब लुप्त उपमा नाम से प्रकट हो रहा भाई कि अगर इन चारों अंगों में से अगर एक कोई अंग है जो विलुप्त हो जाए, लुप्त हो जाए, अगर वो अंग नहीं हो, फिर भी अगर उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उपमा अलंकार तो होगा। लेकिन अगर उपमा की गहराई में जाकर उसको हम ढूंढेंगे कि उपमा का कौन सा भेद है, तो लुप्त उपमा अलंकार होगा। जैसे एक बार उदाहरण से समझते हैं। मुख चांद जैसा है, मुख चांद जैसा है। अब देखिए, पंक्ति को सिर्फ मैंने एक अंग लुप्त कर दिया। वो कौन सा था? पहले मैंने लिखा था मुख चांद जैसा सुंदर है, चारों अंग थे। लेकिन इस पंक्ति में मैंने सिर्फ इतना लिखा है, मुख चांद जैसा है या मुख कमल जैसा है। तो इसका मतलब जैसा है। चांद को हम किसके लिए पहचानते हैं? सुंदरता के लिए। अगर हम किसी मुख की कल्पना अगर चांद से कर रहे हैं तुलना, तो इसका मतलब वो सुंदर तो है, लेकिन मैंने लिखा नहीं, सिर्फ ऐसा लिख दिया कि मुख चांद जैसा है। तो ये एक समझदार वाली बात हो गई कि ये समझना पड़ेगा कि मुख चांद जैसा है अर्थात सुंदर है। तो अर्थ में भले ही परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन एक अंग इसका जो उपमा का था वो क्या हो गया है? लुप्त हो गया है। तो यहां पर ये देखो, उपमा उपमेय है, उपमान है, जैसा यानी कि कौन सा है? वाचक शब्द है, लेकिन साधारण धर्म यहां पर अनुपस्थित है। तो इसका मतलब एक अंग विलुप्त हो गया है। इसका मतलब कौन सा अलंकार होगा? लुप्त उपमा अलंकार होगा। अब तीसरा जो इसका भेद है वो कौन सा है? मालो उपमा अलंकार। मालो उपमा में क्या होता है भाई कि एक वस्तु की या एक व्यक्ति की, एक पदार्थ की एक से अधिक पदार्थ व्यक्ति वस्तु से क्या की जाती है? तुलना की जाती है। या एक व्यक्ति का या एक वस्तु को जब तुलना करते हैं तो उसकी एक नहीं बल्कि एक से अधिक, 2 भी हो सकती है, या 3 4 या ज्यादा भी हो सकती है। उनके बराबर या उनके समान या उनके जैसा या उनसे तुलना की जाए तो वो मालो उपमा कहलाती है। यहां पर अंग में जो आप कह रहे हो, मैंने कहा वाचक शब्द तो एक ही रहेगा, लेकिन साधारण धर्म बहुत से हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मुख है चंद्र सा
मुख है चंद्रसा कोमल कमल जैसा। देखिए उक्त पंक्ति में मुख को मैंने कैसे बताया, चांद जैसा, यानी कि सुंदर है। एक तुलना की किससे मैंने, चांद से। और कोमलता, मुख की जो कोमलता थी वो किसके समान थी, कमल के जैसे। यानी मुख दोनों में है, लेकिन मुख की दो विशेषता बताई मैंने, चांद के जैसा सुंदर है और कमल के जैसा कोमल है। तो ये मुख की मैंने एक से अधिक वस्तुओं से तुलना की गई है अलग अलग साधारण धर्म पे। सुंदरता में तो वो चांद के बराबर है और कोमलता में वो कमल के बराबर है। अर्थात एक से अधिक उपमेय उपमान बताए मैंने हैं उपमेय के, तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार होगा, मालोपमा हो गया। आशा करता हूं कि ये जो उपमा अलंकार है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हमारे जो बीए अंतिम वर्ष के सिलेबस में पाठ्यक्रम में जो अगला अलंकार हमें जो पढ़ना है उसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और अलंकार है, वो है इसी से मिलता जुलता अलंकार है, उपमा से ही मिलता जुलता अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूपक अलंकार, नाम लिखिए, रूपक अलंकार। बहुत से विद्यार्थी रूपक अलंकार और है जो उपमा अलंकार में थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं। तो जैसे तुलना करेंगे, किसी के समान बताएंगे, किसी के जैसा बताएंगे, साधारण धर्म के आधार पर हम उनकी तुलना कर रहे हैं, तब वहां पे उपमा अलंकार होगा। और अगर उपमेय पर उस उपमान का रूप ही आरोपित कर दे, पूरा का पूरा उस उपमान को ही उस पर आरोपित कर दे, तब वहां पे क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ये ध्यान रखना, उपमा अलंकार जो होगा उसमें केवल साधारण धर्म से उसकी तुलना की जाती है, उसके जैसा बताया जाता है, उसके समान बताया जाता है। जबकि रूपक अलंकार में पूरा का पूरा उपमेय पर उपमान का रूप है जो आरोपित किया जाता है। जैसे मैंने कहा मुख कमल है, मुख क्या है, कमल है। तो देखो मुख कमल है, इसका मतलब जैसा नहीं है, पूरा मुख ही क्या है, उसके कमल के जो अंग है वो सारे मैंने आरोपित कर दिए है, कोमल भी है, सुंदर भी है, वो रूप आरोपित हो गया है। इसका मतलब इसमें कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। इसमें कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। अब देखिए हमारे विद्वानों ने रूपक अलंकार के भी कुछ अलग अलग भेद निर्धारित किए हैं। तो वो कौन कौन से तीन भेद इसके भी होते हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक और तीसरा परंपरित रूपक। परंपरित रूपक संक्षिप्त में इसको समझेंगे। सांग रूपक, अंगों के साथ अगर हम किसी उपमान को उपमेय पे आरोपित कर रहे हैं, उसके साथ सारे अंग, सभी अंगों को आरोपित कर रहे हैं, तो कौन सा होगा, सांग रूपक होगा। जैसे सभी रूप, सभी अंग आरोपित किए जाए तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, सांग रूपक। और अगर सारे अंग नहीं आरोपित किए जाए, निरंग है, एक आध अंग की कमी है, निरंग अंग है, सभी अंग नहीं हो, तो फिर कौन सा होगा, निरंग रूपक होगा। और अगर कोई परंपरागत कोई ऐसी बात है जो परंपरागत चली आ रही है, उसको हमने उसका आरोप कर लिया है, उसको उसके पर आरोपित कर दिया है, तो फिर पारंपरिक रूपक कहलाएगा। वो परंपरागत चलना चाहिए भाई, परंपरागत होना चाहिए। तो ये अंतर देखना, ध्यान रखना, उपमा और रूपक में थोड़ा अंतर है। उपमा में उस उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, जबकि रूपक में उपमेय पर रूप आरोपित किया जाता है, किसका है, जो उपमान का। ध्यान रखना। अगला जो अपने सिलेबस में अलंकार है वो है वक्रोक्ति अलंकार। नोट डाउन कीजिए, वो कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार, देखिए नाम से पता चल रहा है कि वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है।
वक्र, धन उक्ति। अब उक्ति का मतलब पंक्ति, कोई बात, कोई कथन। और वक्र का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। अगर कोई बात जानबूझकर उसके अर्थ में कल्पित अर्थ लगाया जाए, टेढ़े मेढ़े अर्थ को ग्रहण किया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार। अर्थात इसको हम समझे कि वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है। तो देखिए, जब कोई वक्ता किसी श्रोता को कोई बात कहता है और श्रोता जानबूझकर उसके अर्थ को कल्पित अर्थ में ग्रहण कर लेता है, यानी जिस अर्थ के लिए उस बात को पूछा गया है वो श्रोता सुनकर समझता तो सब है कि ये किस अर्थ में मुझसे पूछ रहा है, लेकिन वो कल्पना करता है उससे मिला जुला दूसरे अर्थ को ग्रहण करने की, और प्रत्युत्तर में उस मिले जुले हुए कल्पित अर्थ को ही उत्तर में जवाब देता है। तो वहां पे वक्रोक्ति अलंकार होगा, यानी कि वो बात को जानबूझकर टालने का प्रयास कर रहा है और उस समय उसको भले वो मजाक स्वरूप में, हंसी मजाक के रूप में ही सही, लेकिन प्रत्युत्तर में जानबूझकर वो कल्पित अर्थ को ग्रहण करके उत्तर दे रहा है। तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, हे पशुपाल। देखिए, इस उदाहरण में थोड़ी कल्पना करनी पड़ेगी कि आपको वो अर्थ कैसे ग्रहण कर रही है पशुपाल कहां सजनी, है पशुपाल कहां सजनी। ये पहली पंक्ति है कि इसमें वो पूछ रही है कि है पशुपाल कहां सजनी। तो उसने कहा जमुना तट पर धेनु चरा री हुई। अब देखो, इसमें दो बातें भाई। एक, मान लो हम पशुपतिनाथ किसको कहते हैं? शिव को। ऐसी कल्पना है कि मान लो शिव की पत्नी यानी कि पार्वती जी वहां खड़े हैं और उसी समय राधा उपस्थित हो गई है, कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी मान लो वो आ गए हो, और वो आकर के पार्वती जी से पूछते हैं कि आप पशुपतिनाथ है आपके स्वामी शिव। तो इसलिए वो पूछ लेते हैं कि हे सजनी, पशुपतिनाथ के बारे में कि है पशुपाल कहां सजनी, पशुपाल कहां है, अर्थात शिव कहां है, भगवान। तो उससे थोड़ा व्यंग्यात्मक अर्थ लगता है और वो समझती है कि मेरे पतिदेव को पशुपाल कहा है, यानी पशुओं का नाथ कहाँ है। इसलिए वो इस बात को टालती हुई जानबूझकर, उसे पता तो है कि ये शिव के बारे में पूछ रही है, लेकिन फिर भी वो व्यंग्यात्मक अर्थ उसका ग्रहण करती है और जानबूझकर प्रत्युत्तर में राधा को या रुक्मिणी, जो भी आप कृष्ण की पत्नी मानते हैं, उनको वो क्या जवाब दे रहे हैं कि जमुना तट पर धेनु चराए जो हुई, यानी कि वो तुम्हारा पति जमुना तट पर क्या कर रहा होगा? धेनु चरा रहा होगा, गाय चरा रहा होगा, क्योंकि कृष्ण क्या चराने जाते थे? गाय चराने जाते थे, गायों के ग्वाल थे, गोपाल थे। इसलिए उसने कहा कि पशुपाल तो तुम्हारा पति है, वो कहीं होगा यहीं पे जमुना तट पर क्या चरा रहा होगा? गायों को चरा रहा होगा। यानी जानबूझ करके उन्होंने इसका कल्पित अर्थ निकाला। उन्होंने पूछा तो था शिव के बारे में, लेकिन जानबूझ करके उन्होंने किस अर्थ को ग्रहण किया? कृष्ण के अर्थ को ग्रहण किया। एक और उदाहरण देखते हैं, समझ जाएंगे कि इसमें इसका क्या अर्थ है। जैसे राधिका है जो अपने महल में बैठी है, अपने कक्ष में बैठी है, तो कृष्ण आकर के दरवाजा खटखटाते हैं, कौन है द्वार पर? तो कृष्ण प्रत्युत्तर में जवाब देते हैं कि हरि में राधे, हरि में राधे, हे राधे मैं हरि, मैं भगवान अर्थात मैं कृष्ण हूं, मैं दरवाजे पे खड़ा हूं। अब राधिका जानबूझकर इसके गलत अर्थ को, कल्पित अर्थ को ग्रहण करती है। हरि का हिंदी में एक अर्थ होता है भगवान, और दूसरा हरि का अर्थ होता है, एक का अर्थ होता है भगवान और एक हरि का अर्थ होता है वानर, बंदर। तो राधिका जानबूझ करके कल्पित उत्तर लेती है कि क्या वानर का काम यहाँ, क्या वानर का काम यहाँ, वानर का क्या काम है यहाँ पर दरवाजे पे क्यों खड़ा है भाई वानर? उन्होंने कहा हरि हो तो अपने जगह जंगल में जाओ। अब देखो सारे जानबूझ करके अर्थ को ग्रहण किया गया। राधिका को पता है कि हरि अर्थात परमेश्वर भगवान खड़े हैं, लेकिन वो जानबूझ करके इस अर्थ को ग्रहण कर रही है कि हरि का मतलब है जो वानर है। तो उन्होंने कहा कौन द्वार पर? तो हरि में राधे। तो उसने कहा कि क्या वानर का काम यहाँ पे वानर का कोई काम नहीं है, आप चले जाइए। तो ये जानबूझ करके इसके अर्थ को ग्रहण किया गया है। तो इस प्रकार से देखिए ये
है वक्रोक्ति अलंकार। इस वक्रोक्ति अलंकार में है जो वक्र की उक्ति को वक्र के समान टेढ़ी मेढ़ी अर्थ ग्रहण किया जाता है, सीधा सीधा अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। तो देखिए आज की इस क्लास में हमने तीन चार जो अलंकार पढ़े हैं, हमारे बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में ये अलंकार लगे हुए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम शेष बचे हुए अलंकारों को पढ़ने का जो प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, शुभकामनाएं।